हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह की वीडियो में बहुत सारी अपडेट्स यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं, जिनमें से प्रमुखता से रोज़गार की जो अपडेट्स होती हैं उनको डिस्कस किया जाता है। तो ऐसे में बहुत सारी अपडेट्स आज के डेट पे आ चुकी हैं, जिसमें 12,460 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती, सीटेट आवेदन प्रक्रिया इत्यादि, यूपी बोर्ड प्रमोट और कब से सत्र चलेगा, इन सभी अपडेट्स को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ब्लैक फंगस के थोड़े से मरीज बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने जागरूकता अभियान चलाया है। ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकर माइकोसिस, जानकारी और बचाव बता दें। ब्लैक फंगस क्या है? देखिए, ब्लैक फंगस एक फंगल का इन्फेक्शन है। व्यक्ति का इम्यून स्टेटस कम होने पर इस फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है। यह तेजी से नाक, आंख और दिमाग में फैलता है। लक्षण क्या हैं? नाक का बंद होना, नाक से म्यूकस के साथ खून का आना, आंखों का लाल होना, दर्द होना, दो दो दिखना या बिल्कुल ना दिखना, चेहरे में एक तरफ दर्द होना, सूजन या सुन्न होना, दांत में दर्द होना, चबाने पर दर्द या दांत का हिलना, और लंग्स में इन्फेक्शन फैलने पर सांस फूलने की समस्या होती है। क्या करना चाहिए? ब्लैक फंगस के कोई भी लक्षण होने पर तत्काल विशेषज्ञ चिकित्सक से संपर्क करें। अगर आपको डायबिटीज है तो ब्लड शुगर को नियंत्रित रखना चाहिए। स्टेरॉइड का सेवन खुद से ना करें। और ऐसे रोगी जो घर पर रहकर ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन ले रहे हैं तो पानी उबालकर ठंडा कर बोतल में डालना चाहिए या नॉर्मल सलाइन का प्रयोग करना चाहिए। ब्लैक फंगस का उपचार सरकारी चिकित्सालयों में निःशुल्क उपलब्ध है। और इन बातों का ध्यान रखें। डबल मास्क पहनें, एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाकर रखें, साबुन या सैनिटाइजर से बार बार हाथ धोएं और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। लगवाएं टीका जीत का। 18 से अधिक उम्र के सभी नागरिक मुफ्त टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब बढ़ते हैं अपनी अपडेट की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर बात करने वाले हैं 12,460 शिक्षक भर्ती के बारे में। देखिए, नियुक्ति के लिए भटक रहे 5,948 अभ्यर्थी। 5 साल बाद भी पूरी नहीं हुई 12,460 शिक्षकों की भर्ती। देख सकते हैं, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 12,460 पद थे। खैर, भर्ती की प्रक्रिया 5 साल बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। आधे अभ्यर्थियों को तो नियुक्ति मिल गई है, लेकिन बाकी आधे अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अनसुना कर दिया गया। 15 दिसंबर 2016 को शिक्षकों के 12,460 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। मार्च 2017 में भाजपा की सरकार बनते ही समीक्षा के नाम पर भर्ती रोक दी गई थी। समीक्षा के दौरान भर्ती सही पाई गई। अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुकदमा जीत लिया। इसके बाद भी सरकार ने भर्ती शुरू नहीं की तो अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए। 18 अप्रैल 2018 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे इस मामले की दखल दी तो भर्ती शुरू हुई। तकरीबन 6,512 लोगों को नियुक्ति तो मिल गई, लेकिन इस बीच भर्ती फिर से कोर्ट की प्रक्रिया में उलझ गई और 5,948 अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र अधर में लटक गया। सभी 5,948 अभ्यर्थियों के दस्तावेज संबंधित जनपद के बीएसए ऑफिस में जमा हैं। उन्हें स्कूल भी आवंटित हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं मिल रही है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि प्रदेश सरकार इस मामले में कोर्ट में पैरवी करने में लापरवाही बरत रही है। लग रहा है कि सरकार नियुक्ति देना ही नहीं चाहती। अभ्यर्थियों की मांग है कि मुख्यमंत्री उनकी पीड़ा को समझें और इस समस्या का शीघ्र निराकरण करें। तो दोस्तों, जो ये 12,460 शिक्षक भर्ती है, इसका बहुत ही दुखद और लंबा इतिहास रहा है। देख सकते हैं 5 साल, जी हाँ दोस्तों, 5 साल बेमिसाल। तो ये 5 साल लगभग योगी सरकार के बीतने को हैं और ये भर्ती नहीं पूरी हुई। और इसका सबसे बड़ा वजह जो रहा है कि ये सपा सरकार की 12,460 शिक्षक भर्ती थी। इस वजह से भी इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं निकल के आ पाईं और इसमें समीक्षा हुई। सरकार ने पहले 1.5 साल इसमें रोक लगा कर रखी, फिर कोर्ट में पेचीदगी फंसी, पूरी तो हुई लेकिन अधूरी पूरी हुई, फिर से फंस गई। अब ये सूरत हालात है। तो देख सकते हैं, अभ्यर्थियों की मानसिक पीड़ा जायज़ है। 5 साल का एक लंबा इंतज़ार यहाँ पर दूभर हो गया है। नज़रें पथरा गई हैं, लेकिन नियुक्ति यहाँ पर नहीं मिली है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। देख सकते हैं दोस्तों, नहीं भरे जा सके शिक्षकों के 5,000 से अधिक पद।
बेसिक शिक्षा विभाग की 69,000 शिक्षक भर्ती के 2 चरणों की प्रक्रिया पूरे होने के बाद भी 5,000 से अधिक पद रिक्त हैं। इसके अलावा एसटी के 1133 पद खाली हैं। 23 मार्च को बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिक्त पदों को 1 माह में भरने की बात कही। 2.5 माह हो चुके हैं और पद खाली पड़े हुए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि कोरोना काल में आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। सरकार से मांग करते हैं कि रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। उधर 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े एक अन्य मामले में आरक्षण के मसले को लेकर सरकार की ओर से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट पर जवाब न दिए जाने से अभ्यर्थी परेशान हैं और उन्होंने राष्ट्रपति और राज्यपाल को ईमेल के माध्यम से पत्र भेजकर शिकायत दर्ज कराई है। अभ्यर्थियों का दावा है कि ओबीसी वर्ग की 5,844 सीटें अनारक्षित वर्ग को दे दी गई हैं। मांग की गई कि ओबीसी अभ्यर्थियों को उनके लिए आरक्षित कोटे के सापेक्ष भर्ती की जाए। राष्ट्रपति और राज्यपाल को पत्र लिखने वालों में ये अभ्यर्थी शामिल हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 69,000 की तीसरी चयन सूची का इंतज़ार भी बेहद दूभर हो रहा है और इंतज़ार करते करते अभ्यर्थियों के धैर्य का बांध यहाँ पर टूट रहा है। तो ऐसे में अब इस हफ्ते काफ़ी उम्मीद है कि कोई न कोई एग्जीक्यूशन तो अवश्य होगा 69,000 के संबंध में। लगातार ट्विटर पर अभ्यर्थी अपनी मांग को ट्रेंड कराते रहते हैं, अपने अनुनय विनय को जारी रखते हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है और ये भी एक बहुत ही मानसिक पीड़ा का विषय है और इन भर्तियों को जल्द से जल्द नियुक्ति मिलनी चाहिए। दोस्तों, मेरी उत्तर प्रदेश सरकार के सभी आला अधिकारियों या सूबे के मुखिया से दरख्वास्त है कि इन अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्तियां दी जाएं। अब दोस्तों, यहां पर बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, इन अभ्यर्थियों की भी समस्या काफ़ी जायज़ है। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट करने की मांग तेज़ हो रही है और इन अभ्यर्थियों को 100% प्रमोट कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना कालखंड में इन अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है। अगर इनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, तीसरे सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, फिर चौथे का होगा, तो नई शिक्षक भर्ती में कहीं ना कहीं ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में इन अभ्यर्थियों को चौथे सेमेस्टर का एग्ज़ाम लेकर उसके अकॉर्डिंग तीसरे सेमेस्टर के मार्क्स दे करके इनको फाइनली इनका प्रशिक्षण पूर्ण कर दिया जाना चाहिए। तो इन अभ्यर्थियों की भी अपनी मांग है, अपनी समस्याएं हैं, तो इनकी भी समस्याओं पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। दोस्तों, एजुकेशन मंत्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमेशा से बेरोजगारों की आवाज़ उठाई जाती थी और जाती रहेगी। तो ऐसे में वीडियो को लाइक एंड शेयर दोस्तों अवश्य किया करें, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अन्य लोगों तक पहुंच सके। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। भर्ती का आदेश नहीं, विज्ञापन चाहिए। देखिए, रोजगार के मुद्दे पर लगातार हो रहे आंदोलन के मद्देनजर तमाम विभागों में अब रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ताकि भर्ती शीघ्र शुरू हो सके। इस मसले पर युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। एक तरफ तीसरी लहर आने की बात कही जा रही है और अगले साल यूपी का विधानसभा चुनाव भी है। सरकार भर्ती के आदेश के बजाय अब सीधे विज्ञापन जारी करे और सभी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करे। सिर्फ भर्ती का आदेश देने से बेरोजगारों को राहत नहीं मिलेगी। एकदम सही बात है, यहाँ पर भर्तियाँ पूर्ण होनी चाहिए। भर्तियों का विज्ञापन आना उतना आवश्यक नहीं है, भर्तियों का जितना पूरा होना। भाई, विज्ञापन आने से क्या होगा, उससे तो अभ्यर्थी फिर गोल गोल घूमते रहेंगे। तो यहाँ पर रोजगार के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, अभ्यर्थियों का अतिशीघ्र नियुक्तियाँ दी जानी चाहिए। वहीं पर दोस्तों देखा जाए तो शिक्षा मित्रों की भी अलग समस्या है। शिक्षा मित्रों को मिले अन्य शिक्षकों की तरह वेतन। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रदेश में कार्यरत शिक्षा मित्रों संविदा शिक्षकों को जून माह का मानदेय और शिक्षकों के समान नौकरी और वेतन दिए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। वहीं पर देखा जाए तो नीट जेईई मेंस नहीं होंगे रद्द। एनटीए अगले हफ्ते तक देश भर में परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी करने की तैयारी में है। वहीं पर देखा जाए तो 3 साल से भर्ती विवाद में अधर में अभ्यर्थी, ये वही 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला है। वहीं पर 1.5 महीने बाद भी तीसरे चरण की भर्ती नहीं। देख लीजिए, मई में चुनाव खत्म होने के बाद विभाग रिक्त पदों का ब्यौरा इकट्ठा करता रहा। मई के दूसरे पखवाड़े में अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने महानिदेशक किरण आनंद जी को इन पदों को भरने के लिए निर्देश दिया, लेकिन 75 दिन बीतने के बाद भी इन खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। अभ्यर्थियों ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस पर चयन सूची जारी करने के लिए ट्विटर पर अभियान भी चलाया था।
और वहीं पर देखा जाए तो एलटी भर्ती के निदेशालय में धरना देंगे। देखिए, एलटी भर्ती के हिंदी और सामाजिक विषय की पद स्थापन प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर प्रतियोगी मोर्चा से जुड़े हुए अभ्यर्थी 8 जून को 11 बजे से शिक्षा निदेशालय में धरना देंगे। मोर्चा अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि महीनों चक्कर काटने के बावजूद अफसर प्रक्रिया शुरू नहीं कर रहे हैं, अब धरने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। और वहीं पर सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों ने चलाया पत्र अभियान। देखिए, सिपाही भर्ती के 41,520 अभ्यर्थियों ने अपनी नियुक्ति की मांग के समर्थन में पत्र अभियान शुरू किया है। सभी अभ्यर्थी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल, डीजीपी, संबंधित अफसरों को पत्र भेजकर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। इससे पूर्व उन्होंने यूपीपी 41,520 रिक्त पद भरो नाम से ट्विटर पर अभियान भी चलाया था। तो इन अभ्यर्थियों की भी असल समस्या है, जायज़ सी समस्या, और इनकी भी समस्या का संज्ञान लिया जाना चाहिए। वहीं पर सीटेट 2021 जुलाई के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यहाँ पर देखा जाए तो जुलाई का नोटिफिकेशन 20 जून तक जारी किया जा सकता है, और जबकि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जुलाई से शुरू हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे और जल्द ही आपको जो आवेदन है